हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी भी प्राइवेट बैंक में होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक में होता है तो बैंक की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। जनरली आप किसी भी बैंक में 50,000 रुपये तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपसे पैन नंबर मांगा जाता है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, जैसे ICICI बैंक में, HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक में, तो बैंक की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, या अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट किसी भी गवर्नमेंट बैंक में ओपन कराया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें बैंक की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट ICICI बैंक में है तो उस केस में वहाँ पर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपसे चार्जेस लिए जाते हैं और ट्रांजैक्शंस की वैल्यू के बेसिस पर भी आपको चार्जेस पे करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर किसी भी तरह की 3 ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, चाहे फिर वो आपकी विड्रॉल की ट्रांजैक्शन है या फिर डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये यानी कि 150 रुपये पे करने होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक में आपको ट्रांजैक्शंस की वैल्यू के बेसिस पर भी चार्जेस पे करने होते हैं। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 लाख रुपए तक है तो उसमें आपको कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको पर 1000 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस केस में आपको ट्रांजैक्शन के बेसिस पर तो चार्जेस पे करने होते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू के बेसिस पे चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है तो वहाँ पर 3 ट्रांजैक्शंस तो फ्री होती हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस 3 से ज़्यादा होती हैं तो उस केस में आपको पर मंथ 50 रुपये प्लस GST पे करना होता है और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की वैल्यू के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक किसी भी प्राइवेट बैंक में खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारे बैंक चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी भी गवर्नमेंट बैंक में होता है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस या बैंक चार्जेस ज़्यादा पे नहीं करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।